हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। और भी अगर आपको टेस्ट के वीडियोज़, प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़, जीके टॉपिक वाइज की क्लास, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास को देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा, तो जाके चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें कि आर्थिक समस्याएं जो हैं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो अत्यधिक जनसंख्या के कारण जो है उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। सब लोग जवाब दीजिए। 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वो है कृषि से। किससे है? कृषि से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। कौन सबसे पहले युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, ये आपको इसमें बताना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट 53 का राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, असीरगढ़ का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध। जब तक आपको पता नहीं होगा इन युद्धों के बारे में कि कब हुआ, तब तक आप लोग इसको कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 में हुआ था, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध यहाँ पे दिया गया है। देखिए, कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हो गया, ठीक है। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हो गया। उसके बाद असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला जो है इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले कन्नौज का युद्ध, ठीक है। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध, ठीक है। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। 54 का राइट आंसर क्या होगा? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, जो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो चलती हैं माय डियर फ्रेंड्स वो चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से। कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट है ये वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती? किस करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती ये आपको बताना है। तो देखिए, जो कस्टम ड्यूटी होता है ये जो है राज्य सरकारों की भागीदारी इसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का और राइट आंसर। और जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी क्या है? ये क्वेश्चंस मैं इकोनॉमी की क्लास में करवाया हूं, तो सभी लोग जवाब दीजिए। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन है? तो वो है सीएसओ। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सीएसओ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, सीएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सीएसओ की जो स्थापना हुई थी, इसको जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। 1951 में तो इसका जो है स्थापना हुआ था। और सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है सीएसओ के बारे में, ठीक है। और एक और भी होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में कर्मचारियों के भत्ते, महंगाई भत्ते निर्धारित करने का अधिकार क्या है?
भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो वो अधिकार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बता सकते हैं आप लोग। तो एम हिदायतुल्ला ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किए थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो ये जो है अनुमोदन होना चाहिए राज्य विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? ऐसे ग्रह कौन है जिनके उपग्रह नहीं है आपको बताना है। 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग जीके टॉपिक वाइज की क्लास मेरे देखे होंगे जियोग्राफी की तो ये क्वेश्चंस कर भी लेंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बुध और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है ये आपको बताना है। 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये आधारित है माय डियर फ्रेंड्स चतुर्वर्ण पर। किस पर? चतुर्वर्ण पर आधारित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच, ये आपको बताना है। तो ये होता है उसके मृत भाई की पत्नी के बीच। आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कब? कहाँ पर जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो सभी लोग जवाब दीजिए, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कब? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ये भी क्वेश्चन करवाया हूं मैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में अच्छे से बताया हूं कि कौन कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, कौन कौन सा अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूं टॉपिक वाइज की क्लासेस में, इकोनॉमी की क्लास में। तो व्यय कर जो है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है? तो पर्वतों के बनने का कारण वो है कि प्लेटों की वृत्ति गति। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? उस गैस का नाम बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है आपको बताना है। आग्नेय चट्टान बताना है आपको। तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो क्षोभ मंडल पर सर्वाधिक घनत्व होता है, ध्यान रखिए क्षोभ मंडल पर। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा पाषाण युग से नवपाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ था? किसके कारण संभव हुआ था? पूरा पाषाण युग से नवपाषाण युग में संक्रमण जो है संभव हुआ था किसके कारण? ये हुआ था अन्न के उत्पादन के कारण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इस क्रैश कोर्स को खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए। इसमें आपको क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट के मिलेंगे, जैसे जीके जीएस हो गया, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज हो गया, एंड रीजनिंग हो गया, एंड कला वर्ग हो गए। इनके सारे के जो है
चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिलेंगे। और बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज आप लोग कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको 100% सफलता मिलेगी। थैंक यू।